है। आज श्रीमती विष्णु प्रिया माता का आविर्भाव दिवस है। बोलो श्रीमती विष्णु प्रिया माता की। आज शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। आज श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव दिवस है। आज श्री रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। आज शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। दोनों रघुनंदन ठाकुर और श्री रघुनाथ दास आज के दिन प्रकट हुए थे। आज सरस्वती पूजा है। बोलो सरस्वती माता की। तो अरे बोलो आइए सब करने पड़ेंगे हमको। तो पहले बसंत पंचमी, चलो कुछ भी देख लो सीरियल ही देख लो। हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे। खाली नहीं बैठना, भगवान का नाम लेते रहो। एक ही चार्य का तेरो भाव है ना आज। रघुनंदन ठाकुर नहीं, है विश्वनाथ। इसका हाँ, इसको ठीक कर दो, उधर कर दो। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम। तो पहले हम जो उनके ठाकुर हमारे रघुनंदन ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो ये उनकी स्मृति में भजन गाएंगे। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास पति, कहा मोरा भट्ट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरानट रा, एका का पाषाणे कुटीबो माथा आनले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाओ, गौरंगा
सही सावा संगीला संग ये कोई लो बेला सही सावा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास सही संग जय रघुनाथ जय विश्वनाथ चक्रवर्ती जय विश्वनाथ चक्रवर्ती जय चक्रवर्ती ठाकुर जय चक्रवर्ती ठाकुर। ये जो संसार दावा हम रोज बोलते हैं ये इन्होंने ही रचा है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे शिला रूप गोस्वामी शिला मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने जिन्होंने लीला की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की। हरे कृष्णा हरे विष्णुप्रिया माता उनका आविर्भाव नहीं तो तिरुभाव वाला उनका नहीं जीवन पहले बोलना था, उनका जीवन पहले बोल लेते ना, जिनका गाया वो आज तिरुभाव है। हरे कृष्णा, चुप नहीं हुआ करो। हरे हरे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका जीवन पढ़ करके हम उनका संग करेंगे। सन 1638 में आविर्भूत शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरि बल्लभ दास शिला नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में है। विश्वनाथ ने श्री श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, वे पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे तथा शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम चले गए तथा उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति, विद्वता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। बोलो वैष्णव मुकुटमणि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की। वैष्णव मुकुटमणि। गौड़िया अधिकारी जन का कहना है कि शिला रूप गोस्वामी बाघ देवावतार अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं और गौड़िया आचार्यों विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शिला रूप गोस्वामी
के अवतार हैं। परम सत्य की प्रभुत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़िया वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ही शिला रूप गोस्वामी के सदृश हैं, उनके समान ही हैं ये जितने भी हुए आचार्य। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम ही उनकी स्थिति को विवाहित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है वह जो विश्वनाथ श्री कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। चक्रवर्ती का अर्थ है वह जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र मंडल में अवस्थित करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का कहना है गौड़िया वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक, प्रतिपालक तथा आचार्य थे। गौड़िया वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। परवर्ती काल में श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद ने इसे जागृत किया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया तथा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं श्री गिरिराज के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। तदंतर रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीला कृष्णदास कविराज, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्णप्रिया ठाकुरानी और तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसका पूजन अर्चन किया। अधुना यह गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। गोकुलानंद मंदिर कहाँ है ये? अच्छा, राधा दामोदर के राधा रमन के पास में गोवर्धन शिला। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि यह गोवर्धन शिला इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर के निकट रमन रीति में भागवत निवास में शोभान्वित है। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्नादेश दिया कि वे गोस्वामी राज्यों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सर्जन करने लगे। वे जब भी लिखने बैठते मेघ उनका आवरण कवच बन धूप से उनकी रक्षा करते। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई जहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत पर अपनी टीकाएं लिख रहे थे, किंतु ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पर एक बूंद भी नहीं गिरी। कैसे देखो, हस्तलिखित था ना, बारिश होने पर भागवत पर एक बूंद नहीं पड़ी। मंत्रार्थ दीपिका काम गायत्री की व्याख्या का संकलन करते समय विश्वनाथ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अपने अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं। वे प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत में यह क्यों लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं और ये अक्षर श्री कृष्ण की अपराकृत देह पर विद्यमान 24.5
चंद्र समूह के अनुरूप हैं। श्रीमती राधिका ने एक स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ, अब और खेद मत करो। श्रीला कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। वे मेरी अंतरंग सखी मंजरी भी है और उन्हें मेरे अंतरतम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है। निस्संदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इसके रहस्य को समझने में समर्थ नहीं है। बोलो राधा रानी की। वर्णांगम भास्वत नाम ग्रंथ में, वर्णांगम भास्वत नाम ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही श्रीला कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। यह वर्ण के पश्चात जब भी वी वर्ण आता है, जैसे कि काम देवाय विद्म है में है, तब वह अर्धाक्षर माना जाता है। यह श्री कृष्ण के ललाट पर आता है क्योंकि उनका ललाट अर्ध चंद्रमा के आधा मंडल के आकार का है। मंत्र के शेष सब वर्ण पूर्ण अक्षर हैं, अतः पूर्णेंदु हैं। आप उठो, उस ग्रंथ का अध्ययन करो तथा परोपकारार्थ इस प्रमाण को संकलित करो। तत्क्षण उठकर श्रीला विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कहकर विलाप करने लगे। माता ने दर्शन दिए उनको। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। बोलो राधा रानी की, बोलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। उन्हें अनुभूति हुई कि उन्हें श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उनकी रचनाओं में यह बहुत झलकता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरिधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत, शास्त्रार्थ, दर्शिनी, भगवद गीता, सार्थनाथ, वर्षिणी, दर्शनी और वर्षिणी, श्रीला रूप गोस्वामी, कवि कर्णपुर एवं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमुद्र एवं अत्यंत भावात्मक रसिक टीकाओं की भी रचना की। उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में श्री कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बनी, ब्रिज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलास अमृत, संकल्प कल्प द्रुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जीवन तथा शिक्षाएं संपूर्ण गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सुख, प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करती है। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के उपरांत हम एक दिन उनके पद कमलों की धूल का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय।
श्री कृष्ण लीला में वे विनोद बलरी, विनोद बलरी मंजरी के रूप में श्री राधिका का, श्री राधिका की सेवा में रहते हैं। बोलो विनोद बलरी की जय। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय। तो आविर्भाव है श्रीमती विष्णुप्रिया माता का, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। विष्णुप्रिया माता का जीवन भी बड़ा धन्य जीवन है। उनसे सबको, माताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना जीवन सफल करना चाहिए। भगवान की 3 विभिन्न अंतरंग शक्तियां हैं, 3, श्री भू एवं लीला, श्री भू एवं लीला, ये 3 शक्तियां भगवान की। भू शक्ति ने गौर लीला में श्रीमती विष्णुप्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। ये भू शक्ति का अवतार है, सहायता की। श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता राजा सत्राजीत, श्री गौरांग लीला में विष्णुप्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी समस्त सद्गुणों से ओतप्रोत थी। बोलो विष्णुप्रिया माता की, बहुत गुण थे विष्णुप्रिया माता में। उनकी रूप संपदा लक्ष्मी देवी को भी पराजित करती थी। लक्ष्मी देवी से भी वो ज्यादा सुंदर थी। वे अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थी तथा कर्तव्य परायणता पूर्वक शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थी। वे नियमित रूप से तुलसी देवी की पूजा करती थी तथा अनेक व्रतों का पालन करती थी, जैसे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना हो। माता जाओ विष्णुप्रिया हमारा 3 बार स्नान गंगा जी में। जब भी विष्णुप्रिया गंगा तट पर सची माता से मिलती, वे विनम्रता पूर्वक उनके श्री चरणों में प्रणाम करती। सची माता प्रायः सोचती कि सुंदर साध्वी विष्णुप्रिया उनके पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधू सिद्ध होगी। जब महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मीप्रिया देवी का देहावसान हो गया, तब निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी से विवाह किया। श्री चैतन्य मंगल एवं श्री चैतन्य भागवत में इस अति मंगल विवाह महोत्सव का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक वित्तवान जिमीदार बुद्धिमत खान ने दिव्य युगल विष्णुप्रिया एवं श्री निमाई पंडित के भव्य राजसी विवाहोत्सव का संपूर्ण भय बहन किया। नवद्वीप एवं चक्रवर्ती गांवों के समस्त निवासी इस विवाहोत्सव में पधारे। समारोह के समय सब जन दिव्य युगल को निर्निमेष निहार रहे थे, मानो वे विष्णुप्रिया एवं निमाई पंडित की निरूपम रूपमत्ता को अपने भीतर समेट लेना चाहते हूँ। विष्णुप्रिया ने हरि का गुणगान किया। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया।
चतुर्धिक हर्ष की हिलोरें उमड़ने लगी। जो उसमें डूबे नहीं, वे आनंद में मात्र गोते लगाते रहे। विवाह उत्सव के अतिरिक्त वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णु प्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य मंगल में श्रीला लोचन दास ठाकुर अन्यत्र अनुक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा संन्यास लिए जाने की पूर्व रात्रि को उनके एवं विष्णु प्रिया के मध्य हुए अत्यंत मर्म स्पर्शी अंतिम वार्तालाप का वर्णन करते हैं। भावरुद्ध कंठ से विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं, क्या यह किम वदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तथा मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग खो बैठूंगी तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। श्री गौर राय ने मृदुल व संवेदनाशील वाणी में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों सम प्रिय हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूं कृपया सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान तथा वैष्णव है। शेष सब कुछ माया है। भगवान सत्य है और वैष्णव सत्य है, बाकी सब माया है। माता पिता, संतान, स्त्री व पुरुष के मध्य संबंध ये सब माइक हैं, भौतिक। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति हैं। सुन लो माताओं, सबके पति कृष्ण है। कौन है? कुंती माता, तुम्हारा पति कौन है? हैं? कौन है? अभी तक तो बनाया नहीं। कृष्ण को नहीं बनाना? अब मैं तो उनकी दासी हूँ। ये कैसे पत्नी नहीं बन सकती? दासी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये सब माइक हैं। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति हैं। शोक मत करो, ना ही चिंता करो। तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, अतः विष्णु प्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो तथा सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तदंतर श्री गौर सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिससे विष्णु प्रिया को उनका परम पद समझने में सहायता मिली। उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद व वेदना का निवारण हुआ। उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। इस दर्शन तथा महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई, किंतु उन्होंने अपने मन में भगवान को अपने पति रूप में बनाए रखा। शिष्कते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वे बोली, मैं आपसे याचना करती हूँ कि मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करें। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं। आप ही मेरी एकमात्र संपदा है। आपकी तथा आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया।
उन्होंने इन शब्दों द्वारा उन्हें कृपा दान दिया। मैं ईश्वर, मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, किंतु मैं कहीं भी जाऊं मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भगवान गौर सुंदर की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ, आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे। कोई भी आपके दिव्य दया में बाधा ना बने। चैतन्य मंगल। बोलो चैतन्य मंगल की। श्री निमाई पंडित के नवद्वीप से प्रस्थान कर जाने के पश्चात विष्णुप्रिया ने अत्यंत कठोर एवं नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। वे अमावस्या की पूर्व रात्रि के चंद्राकार की भांति कृष्णकाय हो गईं। कठिन साधना करते हुए वे हरे कृष्ण जप की एक माला करने पर अन्न का एक दाना अलग रख देती। एक माला करने पर अन्न का एक दाना। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के इन दानों को पकाती, महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा तदंतर उनका प्रसाद ग्रहण करती। आद्यकाल में विष्णु प्रिया द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का यह आकर्षक अर्च विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो धामेश्वर महाप्रभु की। तथा नवद्वीप नगर में विराजमान है। नवद्वीप नगर में ये विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु नियमित पूजन स्वीकार करते हैं तथा अशेष कृपा प्रदान करते हैं। इनका आविर्भाव है। हाँ, शिला पुंडरीक विद्यानिधि। बोलो शिला पुंडरीक विद्यानिधि की जय। ये भी आज के दिन प्रकट हुए थे। माधवेंद्रपुरी की शिष्य, माधवेंद्रपुरी के शिष्य शिला पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे तथा स्वरूप दामोदर के एक अंतरंग मित्र थे। एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि दामोदर से एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के उपरांत मिले। अनंत पूर्वक मैत्री भाव में पुंडरीक एवं स्वरूप एक दूसरे की चरण रेणु चाह रहे थे। जब वह अपने अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच छीना झपटी होने लगी।
क्योंकि दोनों ही बलवान थे, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, किंतु श्री गौरांग ने उनकी इस क्रीड़ा का आनंद उठाया तथा सब जन खिलखिलाकर हंस पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं। श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्त्यानिधि, भक्त्यानिधि तथा प्रेम निधि चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त। उनके नाम का श्रवण मात्र करने से समस्त जगत निर्मल हो जाता है। श्री गौर का कहना है, प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्याधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती है, विवश कर देती और वे ठाकुर पुकार उठते, बाप पिताजी पुंडरीक, पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम पिता मित्र, मेरे परम मित्र, परम प्रिय मित्र, मुझे आपके दर्शन पुनः कब प्राप्त होंगे। वृंदावन लीला में पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं, वृषभानु महाराज हैं ये विद्यानिधि, श्री राधा के पिताश्री। बोलो श्रीला वृषभानु महाराज राधा के पिताश्री की जय। श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि में निरंतर गोते लगाते हुए पुंडरीक में प्राय अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं श्री गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा, उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। श्री चैतन्य भागवत में लिखा है। नवद्वीप में प्राप्त होगी, भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। श्री चैतन्य भागवत में लिखा है। नवद्वीप में प्रथम आगमन करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वयं को एक संसारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को यह ज्ञात नहीं या कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव थे। आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूँ। मुकुंद ने कहा, जब वे गदाधर पंडित की भेंट पुंडरीक विद्यानिधि से कराने गए, उन्होंने देखा कि पुंडरीक एक ऐसी भव्य पीतल की शैया टेक लगाए विराजमान थे, जो लाल कोशे चादरों से आच्छादित थी। रेशमी तकिए थे तथा ऊपर चंदोबा की 3 तहन थी। पूज विस्तार पर एक रतन जड़ित पानदान था, जिसमें सुगंधित पान व सुपारी रखे थे। पलंग के समीप रखे 2 चमचमाते पीतल के पीकदान ऐसे प्रतीत होते थे मानो मुख प्रहारी खड़े हों। दर्पण में अपने पान से अभिरंचित ओष्ठों का प्रतिबिंब देकर पुंडरीक ढहाका लगाकर हंस पड़े। 2 सेवक
मोर पंख से पंख कर उन्हें शीतलता प्रदान कर रहे थे। यह कोई वैष्णव या अथवा विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार गदाधर पंडित अचंभित थे। गदाधर के मन में पुंडरीक की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उनके मन को भांपते हुए मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। मुकुंद ने श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 6 अध्याय 35वें श्लोक का स्वसर वाचन किया। ओहो, ये भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूं, जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। ये देखो भगवान की बहुत बड़ी दया, बहुत दयालु हैं भगवान। सबको ये सोचना चाहिए, जितने आप सुन रहे हो यहाँ पर और जितने इंटरनेट में सुन रहे हैं, भगवान बहुत दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हमें तो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तो भगवान बहुत दया में है, इसमें संदेह करना हमारी कमी है। तो इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतः परिवर्तित हो गए।
पुंडरीक विद्यानी जी ऐसे रहते थे जैसे कोई राजा हो, राजकुमार हो, इतना भय उसमें रहते थे। लेकिन जब श्लोक का उच्चारण किया कि भगवान इतने दयामय हैं कि उस पूतना राक्षसी को भी माँ का पद दिया, जो पद मिला अपना देवकी माता को, वही पूतना को दिया। क्यों? उसका स्तनपान किया था भगवान ने। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतः परिवर्तित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की सरिता बह निकली, बड़े आंसू बहने लगे उनकी देह सफेद बिंदुओं से आच्छादित हो गई तथा विपुल बुल्कावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना बेल बूटों से अलंकृत रेशमी कुर्ता फाड़ डाला तथा पागलों की भांति अपने पांव पटकने लगे। भूमि पर लौटते हुए वे विलाप करने लगे, भगवान अपार कृपा भंडार, भगवान अपार कृपा भंडार हैं, किंतु उन्होंने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके बस्तर, पीतल की शैया, कौशाय, चादरों, दर्पण, पीकदान, उनका समस्त राशि साय समान चिथड़े चिथड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इस 10 जनों ने प्रयास किया किंतु वे पुंडरीक के भावोन्माद के आवेग की को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे के संग स्पर्धा करती रहीं। अंतोत्गत्वा उनकी दिव्य भावनाएं शिखर पर पहुंच गईं और वे बाह्य चेतना खो बैठे। दिव्य अनुभूतियों के इस चमत्कारिक प्रदर्शन को निरीखने के पश्चात गदाधर पंडित को अपने अपराध का बोध हुआ। पुंडरीक विद्यानिधि को एक भौतिकवादी भक्त समझना एक त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। 6 घंटे उपरांत श्री पुंडरीक विद्यानिधि को पुनः चेतना लाभ हुआ। अब वे शांत व स्थिरचित्त दिखे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी। ब्रज लीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज की जय। बोलो राधा रानी के पिता श्री की जय। बोलो प्रसाना धाम की, बोलो वृंदावन धाम की, श्रील रघुनंदन ठाकुर, इनका भी आज आविर्भाव है। आज के दिन रघुनंदन ठाकुर महाराज प्रकट हुए थे। अभी हम इनकी लीला का गान करके इनका संग करेंगे। ऐसे वैष्णवों का संग किया जाता है। चिकित्से कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को
कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। आगे वो भी अच्छा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर लें। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अर्च विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, वे रोने लगे। वे भयभीत हो गए कि अर्च विग्रह को खिला पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। भगवान गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हठ नहीं कर पाए। अतएव भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष न छोड़ा। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे, तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिप कर देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू ही लिया। मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत मध्याह्न भोग उपरांत करने के बाद उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अविरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगन बद्ध कर लिया। तेरा नाम ना रघुनंदन, ये है रघुनंदन जिनसे भगवान ने खा लिया था, भोग लगाया, भगवान ने खा लिया। तूने भी ऐसे ही करना। अभी तू उनका दास है, रघुनंदन दास। हाँ, खिलाएगा कभी भगवान को? नहीं, ठीक है। उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अविरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगनबद्ध कर लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में श्री गौरांग महाप्रभु ने प्रीति पूर्वक मुकुंद दास से प्रश्न किया, पिता कौन है और पुत्र कौन है? महाप्रभु ने उनको प्रश्न किया। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युम्न चतुर्व्यूह के हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रघुनंदन ठाकुर की, बोलो श्री रघुनंदन ठाकुर की। इसने हाथ किए पहले। अभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके सर पर सींग लगा दी।
अभी मैंने बोली जब जाए बुलाई ना, इसने हाथ ऐसे किए ऊपर। ये शरारती माँ की तरह है या बाप की तरह? बाप हंस रहा है इसका। रघुनाथ दास गोस्वामी। वैष्णव कुल में उत्पन्न श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जिम्मेदार के एकमात्र पुत्र थे। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। 15 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत भगवान नित्यानंद प्रभु की पूजा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। वे श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा 16 वर्ष तक वहाँ उनकी सेवा की। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से पलायन करने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया। अतः वे गोवर्धन पर्वत से कूद कर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले गए। श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील सनातन गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने श्रील रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णव गणों की को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। ये प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। श्री रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि श्री राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरिधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि में वैराग्य की आवश्यकता है। उन्होंने आदर्श उदाहरण समस्त गौड़िया वैष्णव गण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित किया, उत्साहित करता है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में ये नित्य कृत्य सम्मिलित थे। 64 माला, 1 लाख पवित्र नाम जप करना, अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना, खाली 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम ना करना। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद
बाह्य रूप से विश्राम करता है, तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। वे प्रतिदिन केवल प्रतिदिन एक दोना 100 ग्राम छाछ ही ग्रहण करते, बस छाछ खा के दोना पीते थे और कुछ नहीं। प्रतिदिन जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। जनश्रुति के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत श्री रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्रयाण कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में एक बार 1 दूना छाछ ग्रहण कर ही जीवित रहे, और जब रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो श्री रघुनाथ दास ने सब अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान एवं उनके प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शनै शनै दहक रहे थे। ब्रजवासी उनकी झरझर दिशा देखकर रो पड़ते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। स्तवावली, इसमें मना शिक्षा, विलाप, कुसुमांजलि एवं अन्य अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। मुक्ताचरित तथा दान के लिए चिंतामणि शीला ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास ने लिखा सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है। इस कारण वे प्रयोजन आचार्य के नाम से प्रख्यात थे। अर्थात जब आचार्य जो राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त का मार्ग दिखाते हैं। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुमांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा व अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करती हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है।
वृंदावन क्या आपके बिना तो स्वयं श्री आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया मेरे प्रति करुणाशील हो जाइए। करुणाशील, प्रचुर करुणाशील हो जाइए। प्रचुर दुखानल में दगद चित्त होकर अतिशय रोदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा आपकी प्रेम भक्ति की शिक्षा मांगता हूँ। कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। श्री वृंदावन दास, श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियों राधा कुंड एवं 10 समाधि पीठ में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे हरे राम हरे कृष्ण। हो गया? हरे कृष्णा हरे। आज 23 जनवरी है और श्री कृष्ण जो भी कहते हैं, ये भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी ने कहा था, भुवनेश्वर मंदिर जो उड़ीसा में है, श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। बस इस विषय में हमें कोई उलझन नहीं है। भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, कोई उलझन नहीं। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। जब थोड़ी सी कथा भी निकाल दे, वो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते